ओके। तो इस तस्वीर पे मजीद क्लिक कर लें, नीचे आ जाए थोड़ा। हाँ जी। तो ये हमारे पास जो है ना, हाँ जी। ये दिखा रहा है कि किस तरीके से आप एसक्यूएल के अंदर हाँ जॉइंस जी। लगा सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आप देखें तो हमारे पास तीन तरह से मेजर आपके पास जॉइंट्स होते हैं। ये। और उस तीन तरह के अंदर आपके पास क्या होता है कि एक अगर आप देखें कि लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास आ रहा है लेफ्ट जॉइन, राइट हाँ साइड जी। के ऊपर आपके पास आ रहा है राइट जॉइन, और बीच में आपके पास जो बिल्कुल सेंटर में है वो आ रहा है इनर जॉइन, ठीक है ना। हाँ जी। तो जब आपके पास दो टेबल्स होते हैं या दो से ज्यादा टेबल्स होते हैं और आपको डेटा उठाना होता है उसमें से, ये। तो आप क्या करते हैं कि जॉइंट्स लगाते हैं, ठीक है ना। हम्म, और इनर जॉइन के अंदर क्या होता है, इनर जॉइन के अंदर वो आपको दोनों टेबल्स के अंदर जो आपके पास कॉमन डेटा होता है वो ये आपको दिखाता है, ठीक है ना। ऐसा डेटा सही। जो दोनों टेबल्स के अंदर मौजूद है वो आपको दिखाता है। लेट्स ये। से कि हम अभी मिसाल लेते हैं अपने पास एडमिशन और फीस के टेबल की, ठीक है ना। तो ये। एडमिशन और फीस के टेबल में एक आईडी कॉमन है आपके पास और वो है एडमिशन आईडी, ठीक है ना। ये। तो हम एडमिशन आईडी के जरिए दोनों टेबल्स का रिकॉर्ड देख सकते हैं। और हाँ जी। अगर हम दोनों के बीच में दोनों का रिकॉर्ड देखते हुए हाँ जी। इनर ज्वाइन लगा देंगे, तो इनर हाँ ज्वाइन जी। आपको वो डेटा दिखाएगा जो दोनों जगहों पे मौजूद है। दोनों अच्छा। जगहों पे मौजूद से क्या मुराद है, दोनों जगहों पे मौजूद से मुराद ये है कि दोनों टेबल्स में कॉमन आईडी एडमिशन हाँ की जी। है, एडमिशन आईडी है। तो वो हाँ जी। रिकॉर्ड दिखा देगा जहाँ पे हाँ एडमिशन जी। आईडी दोनों जगहों पे मौजूद हो। समझ हाँ। गया। अच्छा, ये। इसी तरीके से अगर आप लेफ्ट ज्वाइन दिखाएंगे, लगाएंगे हाँ जी। लेफ्ट लेफ्ट ज्वाइन लगाएंगे, तो लेफ्ट ज्वाइन में वो क्या करेगा कि लेफ्ट का टेबल यानी जो टेबल पहले होगा आपके पास हाँ जी। उसके सारे रिकॉर्ड दिखा देगा। और राइट वाले के आपके पास जो कॉमन हाँ जी। रिकॉर्ड्स हैं वो दिखा देगा। वो दिखाए। ठीक है। और अगर राइट ज्वाइंट लगाएंगे तो राइट के सारे टेबल्स दिखा देगा और लेफ्ट के और जो कॉमन जो कॉमन रिकॉर्ड है। होंगे वो आपको दिखाएगा, हाँ जी। ठीक है ना। तो ये हमारे पास मेजर जो जॉइंट्स हैं ये आपके पास हाँ इस तरीके से काम करते हैं। उसके बाद जी। उसके अलावा भी हमारे पास जॉइंट्स हैं, जैसे कि आउटर जॉइंट है आपके पास, और भी यहाँ पे जॉइंट्स दिए हुए हैं, लेकिन हम पहले ये तीन जॉइंट्स जो है इनर जॉइंट, लेफ्ट जॉइंट और राइट हाँ जी। जॉइंट, इनको हम करेंगे, जी। समझेंगे, हाँ जी। और उसके अलावा फिर जो मजीद जॉइंट्स होंगे उसको भी हम हाँ जी। देखेंगे, ठीक है तो ना। ये दो दो से ज्यादा टेबल्स के लिए भी यूज हो सकता है ये जॉइंट्स तो जो से। जॉइंट्स होते ही दो से ज्यादा टेबल्स के लिए हैं। ओके। यानी ओके। एक से ज्यादा टेबल्स के लिए, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, और कम से कम दो टेबल्स, ठीक है ना। से ये सॉरी ये इनर का मुझे दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे इनर इनर में क्या दिखाएगा। इनर का मतलब ये है कि वो रिकॉर्ड्स जो जी। दोनों जगहों पे मौजूद हैं। जो दोनों जगहों पे मौजूद है। ओके। अच्छा, अब इसको हम मिसाल से देखें, समझेंगे ना तो हमें समझ में आएगी। हम वापस आ जाते हैं अपने एसक्यूएल के ऊपर। जी। तो अभी हम मौजूद हैं अपने पास एबीसी स्कूल के अंदर। तो सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम एडमिशन कीजिएगा। फ्रॉम एडमिशन। ओके। ये वही है नीचे खुला हुआ। जी जी। हाँ जी। ये एडमिशन आईडी है हमारे पास, एडमिशन नेम है और एडमिशन डेट है। एडमिशन डेट हाँ जी। ठीक है, अच्छा, सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम फी कीजिएगा। ओके। ये इसमें हमारे आईडी पास फी एंड। ये हमारे हाँ जी। पास मौजूद है फी आईडी, एडमिशन आईडी, और हमारे फी पास अमाउंट। फी अमाउंट, ठीक है ना। अब जी। अगर हम एडमिशन के अंदर देखें, तो एडमिशन के अंदर दोबारा एडमिशन आईडी दोबारा सेलेक्ट स्टाइल फ्रॉम एडमिशन कीजिए। जी।
एडमिशन देखिए हमारे पास हुए हैं एक से लेके कितने हुए, 15 तक हुए हैं, 16 तक हुए हैं। 16 तक, 16 तक। 16 तक यानी 16 एडमिशन हुए हैं। अब इन जी। 16 एडमिशन, 16 रिकॉर्ड्स हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। जबकि फी के अंदर हमें सिलेक्ट स्टाइल फ्रॉम फी कीजिएगा। हाँ जी। फी के अंदर इसमें हमारे, 7। हाँ इसमें 7 रिकॉर्ड्स तो आ रहे हैं। लेकिन देखिए हाँ एडमिशन जी। आईडी कितनी कितनी आ रही, कहाँ तक आ रही है हमारे पास, एडमिशन आईडी 4 तक आ रही है। है ना। एक वाला है, दो वाला है, तीन और चार वाला है, चार तक हमारे हाँ। पास आ रही हाँ है। जी। अगर हमने जो अभी कॉन्सेप्ट समझा उसके हिसाब से आप देखें, अगर हम इसके हाँ अंदर जी। इनर जॉइन लगाएंगे ना, तो हमारे हाँ जी। पास जो रिकॉर्ड उठकर आएगा वो यहाँ तक 4 की आईडीज तक उठकर आएगा। ठीक है ना। जी। 4 की हम्म। आईडीज तक क्यों उठकर आएगा, क्योंकि एडमिशन आईडी दोनों जगहों पर जो कॉमन है वो क्या है, हाँ 4 जी। तक है। हाँ जी। सही है ना, 4 तक है, यानी कि एडमिशन आईडी 1 2 3 एंड 4 ये कहाँ पर मौजूद है, एडमिशन में भी मौजूद है और फी के अंदर भी मौजूद है। मौजूद। ठीक है। तो लेट्स से कि अब हमने देखना क्या है, एक तो हमने ये ज्वाइन किस तरह से काम करता है ये बता दिया। और क्या बात हाँ है जी। कि हमने इस ज्वाइंस को देते हुए देखना ये है कि हमें दोनों टेबल्स में से क्या क्या फील्ड चाहिए। ठीक है। तो लेट्स से कि हम लिख रहे हैं, नीचे आ जाइएगा, सिलेक्ट, हाँ जी। सिलेक्ट सिलेक्ट। एडमिशन ओके। डॉट डॉट एडी अंडर स्कोर आईडी, एडी अंडर एडी हाँ अंडर एडी अंडर स्कोर आईडी। आईडी। ठीक है। हाँ जी। कॉमा कॉमा। एडमिशन ओके। डॉट हाँ जी। एडी अंडर स्कोर नेम। एडी अंडरस्कोर नेम। ठीक है। अब ये दो हाँ जी। कॉलम्स हमने कहाँ से ले लिए, ये दो कॉलम्स हमने ले लिए एडमिशन के टेबल से। ठीक है जी। हाँ जी। अच्छा हाँ जी। कॉमा, कॉमा। हाँ जी, फी, पी हाँ अंडरस्कोर आईडी। फी अंडर स्कोर आई, नहीं नहीं, ओके। फी पहले आएगा फी, फिर आएगा हाँ डॉट, जी। फिर आएगा डॉट, और फी पी डॉट, डॉट। हाँ जी। फी अंडर स्कोर आईडी। फी डॉट के फी अंडरस्कोर आईडी फिर आएगा। ये ऐसा ही है ना? जी जी ऐसे फी ही। डॉट फी अंडरस्कोर आईडी, राइट? कॉमा, हाँ जी। फी डॉट, फी डॉट फी फी अमाउंट, अंडरस्कोर फी अमाउंट। फी अंडरस्कोर फी अमाउंट फी अंडरस्कोर अमाउंट आएगा ना? हाँ जी, नीचे आ हाँ भी जी। रहा है ना ओके। ड्रॉप डाउन में। ठीक है। तो अभी आपने क्या कर हाँ लिया, जी। दो फील्ड्स ले ली कहाँ से, दो फील्ड्स आपने ले ली एडमिशन के टेबल से, हाँ दो फील्ड्स आपने कहाँ से ले ली, फी के टेबल में। तो जब आप ज्वाइन हाँ जी। लगाते हैं तो इस तरह से आपको पहले टेबल नेम देना पड़ता है, डॉट लगा हाँ के, जी। फिर फील्ड का नेम देना पड़ता है। ठीक है। तो ओके। इस तरह से डॉट अच्छा। और फिर। हाँ अब जी। इसमें क्या हुआ, जो टेबल आपने पहले दे दिया, तो जो टेबल हाँ आपने जी। पहले दे दिया वो लेफ्ट टेबल बन गया, और जो टेबल हाँ आपने जी। बाद में दिया वो राइट टेबल बन राइट गया। टेबल। ठीक है। जी। अब यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रॉम एडमिशन, फ्रॉम एडमिशन। ओके। एडमिशन। ओके। इनर ज्वाइन, एक मिनट, सॉरी। फ्रॉम एडमिशन इनर जॉइंट। ये इनर जॉइन, हाँ जी। पी, हाँ जी। फी। हाँ ओके। ठीक है ना। अब आप क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, एडमिशन के टेबल से डेटा उठा लो हाँ जी। और उसके साथ ज्वाइन कर लो कौन सा टेबल, फी का टेबल। फी। और ज्वाइन जी। किस तरह से करो, इनर ज्वाइन करो। ठीक है। और आगे स्पेस दे, हाँ। हाँ जी। स्पेस के बाद लिखें ऑन,
स्पेस एडमिशन डॉट ADID। ईडी अंडरस्कोर आईडी, हाँ जी। जी। इक्वल्स टू इक्वल्स टू फी डॉट। पी अंडरस्कोर आईडी। जी फी अंडरस्कोर। ओके। ठीक है ना, अब इसको चला दीजिए। अच्छा ये अब ये समझ भी ले, ऑन हमने लिखा है, पहले तो हमने ज्वाइन लगा दिया, दोनों टेबल्स दे दिए। फिर हम क्या बता हाँ रहे जी। हैं, ऑन लगाकर, ऑन का मतलब ये है कि हम ये बता रहे हैं कि भाई कौन सी दो फील्ड है जो दोनों जगहों पे क्या है, कॉमन है। तो जो डेटा हाँ जी। उठाना है वो किन दो हाँ जी। फील्ड्स के अगेंस्ट उठाना है, समझ रहे हैं बात। ओके। तो हाँ अब जी। इसको चलाइए। ये सिलेक्ट स्टैटिक नहीं आएगा फ्रॉम पहले? नहीं स्टैटिक नहीं आएगा, स्टैटिक की जगह आपने फील्ड्स के नाम दे दिए ना। तो आप ये एरर अच्छा, क्या दे रहा है आपको। ये एरर दे रहा है कि मैसेज 4104 लेवल 16 स्टेट 1 लाइन 41 द मल्टी पार्ट आइडेंटिफायर एडमिशन डॉट एडी अंडरस्कोर नेम कुड नॉट बी बाउंड। तो हमने दिया एडमिशन डॉट ADID, उसके बाद कॉमा लगाया। हाँ जी। एडमिशन के बाद डॉट लगाया। एडमिशन के बाद भी डॉट है, डॉट एडी अंडरस्कोर नेम, अच्छा जो फिर टेबल कॉमा है। का टेबल का नाम है वो एडमिशन है या एडमिशंस है। अभी देख लेते हैं। सिलेक्ट, नहीं एडमिशन नहीं है। नहीं नहीं, एस भी लगा हुआ है मेरे ख्याल से। आई डोंट थिंक ये मैं इसके ऊपर, ये मैंने सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एडमिशन किया तो ये आ गया। नहीं नहीं, एडमिशन तो है, एडमिशन में एस लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। नहीं, ये देखिए हाईलाइट किया हुआ ये नहीं। ये कौन, कहीं पर दूसरा टेबल तो नहीं? ये ADMISSION है। हाँ जी, एक मिनट मैं देख लूँ। सही है अगर। हाँ जी, नहीं एडमिशन ही है। सही है। अब ये इस वाली क्यूरी के अंदर देखें, हमने हमने क्या मिस्टेक कर रहे हैं जरा देखें। सिलेक्ट एडमिशन डॉट AD_ID। हाँ जी, कॉमा एडमिशन डॉट एडी अंडरस्कोर नेम, फिर कॉमा कॉमा। फी। हाँ जी, फिर कॉमा फी डॉट तो फी देखिए अंडरस्कोर एरर आईडी। जो दिखा रहा है ना, एडमिशन में ही दिखा रहा है, तो एडमिशन में हम कोई गलती कर रहे हैं। हाँ जी, ये कोई नेम बाउंड नहीं कर रहा है ये, किस रीजन से कर। हम्म, तो मल्टी पार्ट आइडेंटिफायर एडमिशन डॉट, डॉट की जगह कहीं पे मैंने, हाँ नहीं डॉट ही लगा हुआ। एडमिशन डॉट सिलेक्ट फ्रॉम करके देखो क्या, नहीं है लेकिन नहीं ये वो फील्ड का नाम जी। हाँ जी, एडमिशन नेम के अंदर दे रहा है ना, ये आईडी के अंदर नहीं दिखा रहा ना। एरर जो एरर में क्या दे दोनों रहा में है। दिखा रहा है, दोनों में दिखा रहा है नहीं एडमिशन नहीं, डॉट नेम। हाँ जी। नीचे जो हमारे हाँ पास नीचे एडमिशन, एडमिशन में दे रहा है एडमिशन डॉट अंडर एडी अंडरस्कोर नेम। AD_name। हाँ जी। और एरर में बता क्या रहा है, क्या चीज है। एरर में बता रहा है कि मल्टी पार्ट आइडेंटिफायर एडमिशन डॉट एडी अंडरस्कोर नेम कुड नॉट बी बाउंड। हाँ तो AD_name इसको नहीं मिल रहा ना। तो हम जाके जरा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एडमिशन चला के देखिएगा, AD_name की स्पेलिंग हमने क्या दी हुई है। सिलेक्ट स्टेट फ्रॉम एडमिशन में जाओ ना, हाँ, एडी अंडरस्कोर नेम। हाँ जी, ये ऐसे ही है, एडी मैंने वही दिया, एडमिशन एडी अंडरस्कोर नेम। अच्छा एक मिनट, एक काम करेंगे, AD_name हटा दें यहाँ से, डिलीट कर दें।
ओके, एडमिशन तो रहने दो या नहीं, एडमिशन भी नहीं हटा नहीं, दो। एडमिशन भी हटा दें, पूरा कॉलम ही हटा ओके। देना। हाँ, हटा दें इसको, ओके। एक कॉमा भी हट जाएगा। अब जी। इसको चलाएं, इसको चलाएं। हाँ जी, इसमें भी वो खाली फील्ड AD_ID आ गई, AD fee_ID आ गई, fee_amount आ गया नीचे। तो लेकिन फील्ड खाली है सारी। तो सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम, हम्म। हम एबीसी स्कूल के अंदर मौजूद हैं और इसको एक भी रिकॉर्ड नहीं मिला, यानी कि एक भी कॉमन रिकॉर्ड नहीं है। सिलेक्ट स्टाइल फ्रॉम एडमिशन कर दोबारा चेक करते हैं जरा रिकॉर्ड। ओके। तो एडी अंडर स्कोर आईडी है हमारे पास, एक दो तीन चार रिकॉर्ड है हमारे पास। और सिलेक्ट स्टाइल फ्रॉम फी करके चेक करें। इसमें कॉमन सिर्फ आईडी है, नेम की तो इसमें कॉलम ही नहीं है शायद। नेम फी के अंदर नहीं है ना, सही है, फी के अंदर तो हमने दो ही चीजें उठाए हैं ना। और फ्रॉम एडमिशन दे रहे हैं हम, इनर ज्वाइन फी दे रहे हैं ऑन हाँ जी। एडमिशन डॉट ADID इक्वल्स टू लगाया है आपने, इक्वल्स टू फी। इक्वल्स टू fee_ID, हाँ जी। दोबारा इसको चला के चेक कीजिएगा अपने पास। ये खाली फील्ड आ रही है। खाली खाली फील्ड नहीं आनी चाहिए हमारे पास, खाली फील्ड हमारे पास आनी चाहिए। बज़ाहिर तो क्यूरी हमारी बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई एरर भी नहीं आ रहा। आप देखें जो इसमें प्रॉब्लम आ रही है ना वो, यानी कि क्यूरी ठीक है, लेकिन इसके हाँ जी, अंदर वो उसमें है। कोई हाँ लॉजिकल जी। इसके अंदर ना एरर हमारे पास आ रहा है। और हाँ डेटा जी। वहां पे हमें दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे हम्म। हमें इनर जॉइन के अंदर डेटा नहीं दिखा रहा। अच्छा, इस इनर जॉइन को इसको कॉपी पेस्ट कर लें, कॉपी पेस्ट करके नीचे करें पेस्ट। कॉपी। ओके। ओके। अच्छा, इनर को कर दीजिएगा लेफ्ट, इनर को लेफ्ट कर दें। लेफ्ट ज्वाइन। जी जी, लेफ्ट जॉइन। ओके। अब इसको चलाएं। हाँ, ये 12 लेकिन नल नल fee_ID फील्ड से है। तो सही है, वो सही है, हाँ जी। पी आई डी आपको नल नल दिखा रहा है। और जो है हमारे हाँ पास, जी, अभी करके देखो वो कोमा लगा के वो नहीं AD_ नहीं नेम। नहीं, नहीं नहीं, वो हाँ जी। मसला नहीं है, हम्म। मसला कुछ और है ना। देखिए हम हमारे पास लेफ्ट ज्वाइन में दिखा रहा है आपको। देखिए लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है, लेफ्ट ज्वाइन में लेफ्ट के सारे टेबल दिखाता है। तो लेफ्ट के सारे ओके। टेबल के अंदर आपके पास जो है यहाँ यहाँ पे आप एडी अंडरस्कोर नेम करके देखें। AD_ ये कोमे के बाद ना। हाँ, कॉमा के बाद एडमिशन। एडमिशन, एडमिशन डॉट, एडमिशन डॉट AD_ID। हाँ, एडमिशन की ओके। स्पेलिंग सही कर लीजिए। एडमिशन के एडमिशन, वो मिस कर दिया मैं। ओके। एडमिशन अंडरस्कोर नेम है। AD_name, यस। करो इसे रन। हाँ, ये चलो। हाँ जी, नेम भी आ गए हैं, दोनों की आईडी भी आ गई है, लेकिन उधर आईडी एंड अमाउंट जीरो आ रही, नल आ रही। सही है, यानी पूरी हमारी क्यूरी ठीक है। बस मसला हमारा हम्म। ये आ रहा है कि हमारे पास फी के टेबल का कोई भी रिकॉर्ड ये नहीं दिखा रहा आपको इनर जॉइन के अंदर भी।
यानी दोनों जगहों पे हम्म, सेम आईडी नहीं आ रही। अब सिलेक्ट स्टाइल फ्रॉम फी करके हम जरा चेक करें। यहाँ हमने जो आईडी दी हुई है उसकी स्पेलिंग सही है, एडी अंडर स्कोर आईडी है जो कॉलम दिया हुआ हाँ जी। है। कॉलम जो दिया हुआ एडी है वो अंडर। एडी फी के अंदर जो कॉलम दिया हुआ है, नीचे जो कॉलम आ रहे हैं उसके अंदर एडी अंडर स्कोर आईडी ही है। हाँ जी। फी स्पेलिंग अंडरस्कोर आईडी। यहाँ पे इज इक्वल टू के बाद फी अंडरस्कोर आईडी आएगा या फी अंडरस्कोर अमाउंट आना चाहिए? हाँ ये गलत दिया है ना हमने। यहाँ पे हाँ आना जी, वही चाहिए है। एडी अंडर स्कोर आईडी। एडी, एडी अंडरस्कोर आईडी। ये गलती कर रहे हो। ओके, फी डॉट एडी अंडरस्कोर आईडी। ऊपर वाले में भी ये गलती है। रन करके देखता। हाँ जी, अब आ रहा है ना, हाँ, सारों के आ गई है। अब क्या तो दिखा रहा है आपको, देखें लिखिए। लेफ्ट ज्वाइन में क्या कर रहा है आपको, लेफ्ट साइड के सारे टेबल, सारे रिकॉर्ड दिखा रहा है, ठीक है। जी। और राइट हाँ। साइड के टेबल की आपको सिर्फ वो रिकॉर्ड्स दिखा रहा है जो मैचिंग है, ठीक है ना। ओके। तो देखें आप, आपने रिकॉर्ड्स अलग अलग से भी देखे हैं तो आपको पता है कि आईडी 1 2 3 एंड 4 हमारे पास राइट टेबल के अंदर मौजूद है। तो आपको जी। वो रिकॉर्ड्स दिखा रहा है दोनों टेबल के मैचिंग। और फिर लेफ्ट के हाँ भी जी। सारे रिकॉर्ड दिखा रहा है, लेकिन उन रिकॉर्ड्स के अगेंस्ट राइट के अंदर आपके पास डेटा मौजूद नहीं है। है। नहीं है। हाँ जी। इस वजह से आपको क्या दिखा रहा है, नल दिखा रहा है। अब इसी तरीके से जी। ऊपर भी आप चेंज कर दें, फी आईडी की जगह एडमिशन आईडी कर दें। फी अंडर एडी अंडरस्कोर आईडी, राइट? फी डॉट एडी अंडरस्कोर आईडी। तो यहाँ पर भी वो कॉलम ऐड कर दें जो कॉलम हमने हटाया था। ओके। एडमिशन डॉट एडी अंडरस्कोर आईडी, कॉमन के बाद, स्कोमा एडी अंडरस्कोर नेम। ओके। नहीं, एक मिनट गलत दिया है ना हमने। एडमिशन भी तो लगाएं, कॉलम नेम के साथ टेबल नेम भी तो देना पड़ेगा। और एडी आईडी के बाद, ओके, या सॉरी, एडमिशन से पहले, एडी से पहले एडमिशन डॉट एडी अंडरस्कोर नेम। ओके। इसको चलो, अब हाँ देखिए जी। फर्क कितना है। जो आपने हाँ जी। लेफ्ट ज्वाइन लगाया था उसमें कितने सारे रिकॉर्ड दिखा रहा था, और राइट ज्वाइन के अंदर आपको सिर्फ जो है ये आपके पास 7 रिकॉर्ड्स ही दिखा रहा है। और हाँ जी। क्यों आपको 7 रिकॉर्ड दिखा रहा है, क्योंकि हमने आपको समझाया है कि इनर हाँ जी। ज्वाइन के अंदर वो क्या कर रहा है, इनर ज्वाइन के अंदर वो दोनों टेबल्स के वो रिकॉर्ड दिखा रहे हैं जो दोनों जगहों पे कॉमन है, ओके। ठीक है ना। अब कॉमन से क्या मुराद है, कॉमन से मुराद ये है कि क्योंकि दोनों जगहों पे जो सेम फील्ड है वो एडमिशन आईडी है, उसी के अगेंस्ट हाँ हम जी। रिकॉर्ड उठा रहे हैं। तो वो आपको हाँ। जो रिकॉर्ड एडमिशन में मौजूद है, यानी कि जो एडमिशन आईडी एडमिशन में मौजूद है वो, और जो एडमिशन आईडी फी में मौजूद है फी के टेबल में, वो दोनों जहाँ पे मौजूद हैं उनके अगेंस्ट जो रिकॉर्ड मौजूद है सिर्फ वही दिखा रहा है। तो एडमिशन में 4 नहीं। तक की आईडी मौजूद है और वही 4 तक की आईडी फी के अंदर मौजूद है, इसलिए वही सारे रिकॉर्ड आपको दिखा रहा है। जी। हालांकि लेफ्ट ज्वाइन के अंदर अगर आप देखें तो लेफ्ट ज्वाइन में आपको, क्योंकि एडमिशन में हमारे पास वो जो 15 16 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं वो सारे के सारे दिखा रहे हैं, क्योंकि आप लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है ना। तो जी। लेफ्ट ज्वाइन में हमने आपको बताया कि लेफ्ट ज्वाइन के अंदर लेफ्ट के टेबल के सारे रिकॉर्ड दिखाएगा और राइट के टेबल के मैचिंग रिकॉर्ड दिखाएगा। जी। तो इसी तरीके से हमारे पास एक क्यूरी और है, और इसी को कॉपी पेस्ट करें और लेफ्ट की जगह राइट ज्वाइन कर दें। ये पहले वाली को करो ना। आप पहली वाली को कर दें, दूसरी को कर दें। कंट्रोल क्या था, ये पी है ना? कंट्रोल वी। कंट्रोल वी, सॉरी। ओके। इसको और इधर क्या कर? हाँ जी, इसको राइट, इनर राइट, ज्वाइन की राइट ज्वाइन। राइट ज्वाइन कर दें इसे।
ठीक है, अब इसको चलाने से पहले, इसको अभी नहीं चलाएं, छोड़ें। इसको चलाने हाँ से जी। पहले आप मुझे जरा सोच के बताएं कि जब आप इसको चलाएंगे तो कितने रिकॉर्ड आएंगे। तो इसमें ये कह रहा है कि एडमिशन डॉट आई डी अमाउंट फ्रॉम वेयर फ्रॉम एडमिशन राइट ज्वाइन फी ऑन इट। तो इधर जोन से राइट के आएंगे, राइट टेबल कौन सा जोन है से हमारा? फी का राइट टेबल। टेबल फी का टेबल है, उसमें आएगा, अ, उसमें दो आएंगे और एडमिशन से एक आएगा। नहीं, वो तो कॉलम है ना। दो कॉलम देखें एडमिशन से आ रहे हैं, दो कॉलम हाँ फी जी। टेबल से आ रहे हैं, ठीक है। मैं हाँ जी। कॉलम्स की हाँ जी। बात नहीं कर रहा, मैं रॉस की बात कर रहा हूँ। ठीक अच्छा, है, और आप उसकी आप पहली क्यूरी चलाएं। पहली क्यूरी चलाएं। ये नहीं नहीं, यही यही ये इनर जॉइन वाली, सबसे ऊपर वाली। अच्छा, ओके, सबसे ऊपर वाले, हाँ जी। हाँ जी। सही है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने आ रहे हैं? 7। 7, हाँ जी। 7 क्यों हाँ आ जी। रहे हैं? क्योंकि ये दोनों टेबल्स की कॉमन फील्ड्स दिखा, कॉमन रिकॉर्ड्स दिखा रहे हैं। दोनों हाँ जी। टेबल कॉमन रिकॉर्ड्स, और कॉमन रिकॉर्ड से किस तरह से उठा रहा है, ये देख रहा है कि दोनों जगहों पे जो एडमिशन आईडी है जहां जहां मौजूद है उसके अगेंस्ट जो रिकॉर्ड है वो उठा के ले आओ। ठीक है, हाँ एडमिशन जी। आईडी 1 2 3 4, ये आपके पास एडमिशन्स में भी मौजूद है और ये आपके पास फीस में भी मौजूद है, इसलिए उन चार लोगों के रिकॉर्ड दिखा रहा है, और चूंकि वो वहां पे डुप्लीकेट हो रहे हैं फी के अंदर, इसलिए वो सात सात बन गए, लेकिन है 4 तक ही। समझ आ रही है तुमको? हाँ जी। जी जी जी। अब लेफ्ट ज्वाइन वाला चलाएं। लेफ्ट ज्वाइन में ये आपको कहाँ तक दिखा रहा है? 19 रिकॉर्ड्स दिखा रहा है जी। ना। अब 19 रिकॉर्ड्स में शुरू में ही आपको वो रिकॉर्ड दिखा रहा है जो दोनों जगहों पे मौजूद है। तो लेफ्ट ज्वाइन में जी। क्या होता है, लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड और राइट टेबल के मैचिंग रिकॉर्ड। तो शुरू में ही आपको वो हाँ जी। मैचिंग रिकॉर्ड दिखा रहा है, और उसके बाद लेफ्ट टेबल के बाकी के भी सारे रिकॉर्ड दिखा रहा है, क्योंकि उनके हाँ जी। अगेंस्ट राइट टेबल के अंदर यानी फी के अंदर डेटा मौजूद नहीं है, इसलिए आपको नल दिखा रहा है। यानी कि देखें, ओके। ये आपके पास ID 5 ID 6 7 एंड सो ऑन, जो एडमिशन आईडीज हैं, हाँ। के अगेंस्ट फी के अंदर डेटा मौजूद नहीं है। नहीं। हाँ जी। ठीक, तो ये लेफ्ट के सारे रिकॉर्ड और राइट के मैचिंग रिकॉर्ड। अब राइट ज्वाइन हाँ के जी। अंदर क्या करेगा, राइट ज्वाइन के अंदर राइट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स सारे और और लेफ्ट लेफ्ट के मैचिंग मैचिंग रिकॉर्ड्स। मैचिंग रिकॉर्ड के। ठीक है, तो अब आप जरा हाँ सोच जी। के अच्छी तरीके से सोच के बताएं हाँ कि जी। कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ये हमें दिखाएगा राइट ज्वाइन के अंदर। तो राइट के ये सारे दिखाएगा, तो राइट के हमारे पास 7 दिखाएगा। लेफ्ट के आपने कहा कि राइट के वो सारे दिखाएगा, तो राइट में हमारे पास फी में जो से वो 7 रिकॉर्ड्स है ना। 7 रिकॉर्ड्स हैं, बिल्कुल ठीक है। और लेफ्ट हाँ के जी। मैचिंग रिकॉर्ड दिखाएगा। हाँ जी, लेफ्ट के मैचिंग रिकॉर्ड तो बस 7 रिकॉर्ड्स ही दिखाएगा ना। तो टोटल कितने दिखाएगा? 7 रिकॉर्ड दिखाएगा। ठीक हाँ है, जी। चला हाँ दिया जी। आपने, क्यूरी चलाएं। मैं चलाने लगा तो मैंने कहा पहले आपसे, हाँ जी वही ठीक है ना, 7। तो 7 हाँ रिकॉर्ड जी। दिखाएगा, तो इसका मतलब है हाँ जी। किसी हद तक आपको बात समझ में आ गई हाँ है नहीं नहीं आ रही, हाँ जी। है ना। तो अभी अभी हाँ भी जी। देखें, क्यों अब 7 रिकॉर्ड्स आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि राइट टेबल के अंदर है ही 7 रिकॉर्ड्स आपके पास, और उसके हाँ जी। अगेंस्ट आपके पास एडमिशन के अंदर भी उसमें 7 रिकॉर्ड्स हैं। तो फिलहाल हमारे इस केस के अंदर राइट और हाँ इनर ज्वाइन में वो एक जैसे ही रिकॉर्ड दिखा रहा है, और उसकी वजह यह है कि दोनों जगहों पे राइट में हमारे पास 7 इसलिए मौजूद है। हमारे इस केस में हो भी नहीं सकती राइट ज्वाइन के अंदर ज्यादा चीजें, यानी कि राइट ऐसे रिकॉर्ड जो राइट के अंदर हो और लेफ्ट में नहीं हो। उसकी वजह यह है कि हमने प्राइमरी हाँ जी। की और फॉरेन की लगाई है। तो प्राइमरी की हाँ और जी। फॉरेन की वजह से ऐसा हो नहीं सकता कि कोई रिकॉर्ड लेफ्ट राइट टेबल के अंदर मौजूद हो और लेफ्ट टेबल के हाँ जी। अंदर ना हो, क्योंकि आप हाँ जी। एडमिशन करेंगे, एडमिशन होगा तो उसका रिकॉर्ड फी में आएगा। तो अब इंशाल्लाह जी हम कल ऐसी एग्जाम्पल करेंगे जिसके अंदर जी हम प्राइमरी की फॉरेन की नहीं लगाएंगे लेकिन कॉमन फील्ड देंगे, और फिर उसके अंदर हम ऐसे रिकॉर्ड्स भी रखेंगे कि जो राइट टेबल के अंदर मौजूद हो। जी। राइट टेबल के
लेफ्ट टेबल के अंदर, राइट टेबल के अंदर मौजूद हो और लेफ्ट टेबल के अंदर ना हो, ताकि हमें मजीद डिफरेंस पता चल जाए। ठीक है। सही। अब आपने ठीक। क्या करना है कि देखें, इसकी प्रैक्टिस इस तरह से है कि यदि मैं आप ही के सिस्टम पे करवा रहा हूँ, नॉर्मली मैं अपने सिस्टम पे ना करवाता हूँ, और फिर उस अच्छा। स्टूडेंट को जो है मैं वीडियो दे देता हूँ तो वो प्रैक्टिस करता है। तो आपका केस थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि आपके पास हाँ, टाइम का मसला है, तो मैं डायरेक्टली आपके सिस्टम पे प्रैक्टिस करवा देता हूँ, ताकि आपकी एक दफ़ा प्रैक्टिस क्लास के दौरान ही हो जाए, फिर आप अलग से भी कर लें। ठीक है। ठीक। अब आपने क्या करना है कि आपने एक और विंडो खोल लेनी है अपने पास। उसके अंदर भले आप जो है ना एडमिशन और फी के टेबल ना बनाए, आप एडमिशन और हाँ फी जी। के टेबल ना बनाए, उसके अंदर आप अपना यही एबीसी डेटाबेस सेलेक्ट करें। इस क्यूरी को आप देखें, इस क्यूरी को, जो जॉइंस वाली क्यूरी है, इसको देखें और इसको आप वहां पे टाइप करें खुद से, और जहां फंसे हैं फिर दोबारा उसको देख लें। इस तरह से आपने इसको बगार दे ले। के प्रैक्टिस करनी है। हमने दो दो कॉलम लिए हुए हैं, आप एक टेबल का एक कॉलम ले लें, दूसरे टेबल के दो कॉलम ले लें। इस तरह से कॉलम्स थोड़े से चेंज करके फिर आप प्रैक्टिस करके देख लें, और मजीद इसको समझने की कोशिश करें। और कोशिश करें कि अच्छा। जो है पुराने काम की भी थोड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिस साथ में ही शुरू कर नहीं नहीं, दीजिए। वो सारी अब इंशाल्लाह ये मंडे से मेरा थोड़ा टाइम टेबल सही हो रहा है। तो सही। मैं 3 बजे के बाद बिल्कुल अवेलेबल हुआ हाँ। करूंगा, तो मैंने यही करना तो है रोजाना हाँ, दो लेकिन घंटे ये जो ये वाला जो काम है ना, ज्वाइन वाला, ये तो आप हाँ कम जी। से कम जो है ना आज टाइम निकाल के आप इसकी थोड़ी सी आज प्रैक्टिस, नहीं नहीं, ये सुबह करूंगा मैं इंशाल्लाह ताला। इसकी आप प्रैक्टिस। मुझे अजय भाई, कल मैं वो लैपटॉप भी होगा मेरे पास, उसका लैपटॉप का एक दफ़ा वो ये सेट कर दें जो सा आपने बस ये सीक्वल का वो नहीं खुल रहा था उसके मैं ऊपर, लैपटॉप मैं के मैं, ऊपर। मैं कर देता हूँ। ठीक। ठीक है। कल कर लेंगे, तो इसकी मैं करूंगा, इसकी मैं अभी प्रैक्टिस करता हूँ चलो, ये ज्वाइन वाले ठीक है, की। फिर इंशाल्लाह कल जो है ना हम जी। कंटिन्यू तो करते हैं वो इसको। संडे को वो अवेलेबल होगी बेटी, तो सही। उससे भी आपने ठीक है। ठीक। संडे को थोड़ा सा टाइम रखें आप। ठीक है। ठीक। संडे का मतलब कल, ओके। कल अवेलेबल होगी। नहीं सॉरी, मेरा संडे होगा, आपका मंडे की मॉर्निंग, ठीक मंडे है। की ठीक। फजर होगी। सही है। जी। ठीक हो गया। सही है। ओके। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।